एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल दिखा नहीं कि आप सीपी निकालना शुरू कर देते हो। सीपी निकालना मतलब 1 मिनट बर्बाद। तो आज के बाद सीपी निकालना भूल जाओ। आज जो ट्रिक मैं सिखाने जा रही हूँ वो सीख लो। वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इतने परसेंट की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचे, कितना परसेंट का लाभ हो। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आज मैं आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र देने जा रही हूँ, जो आप लोग अगर उसको चलाना आप लोग सीख गए तो समझिए एग्जाम में आपके 5 नंबर पक्के। जैसे तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि नया एसपी हमें निकालना होगा। तो हमें करेंगे क्या कि जो पुराना एसपी है हमारा, उसको हम लोग गुणा कर देंगे किससे, नया परसेंट बटे में पुराना परसेंट। ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंट है तो 100 में प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर देंगे, और अगर लॉस परसेंट है तो 100 में उसको माइनस कर देंगे। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन के जरिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि हम किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचते हैं, तो हमें 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम उसे कितना में बेचें कि हमें 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है। यानी नया एसपी हमें पता करना है। तो पुराना एसपी हमारा कितना है, 500। लिख देंगे यहाँ पे 500, यहाँ गुणा करेंगे। नया हमारा परसेंटेज कितना है, 20%। प्रॉफिट है इसलिए 100 में इसको ऐड करेंगे, यानी क्या हो जाएगा ये 120। और पुराना परसेंट हमारा कितना है, 10%। ये 10% लॉस है, 100 में 10 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 90। यानी 500 गुणे 120 बटे 90। 0 से 0 ये कट जाएगा, 3 से जाएगा ये 4 बार में, ये जाएगा 3 बार में। तो ये क्या हो जाएगा 2000 बट्टे में 3। इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 छक 18, 666.66 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए एसएससी सीजीएल में आया हुआ एक सवाल है कि एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि होता है, उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। कितना दिया हुआ है एसपी 480, उसे हानि कितना हो रहा है 20% का। तो लाभ कितना कमाना चाहता है वो 20%। यानी नया हमारा परसेंटेज क्या हो जाएगा 120, और हानि हो रहा है 20% का, यानी पुराना परसेंटेज कितना हो जाएगा 80। 0 से 0 खत्म, 8 से ये जाएगा 6 बार में, और 120 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 छक 72, यानी कि 720 रुपये। ठीक है। अगला सवाल दिया हुआ है हमारा, यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। बेचा पुराना एसपी कितना है, बेच रहा है वो 178 में, यानी 178, और उसे लॉस कितना हो रहा है 11% का, और कमाना कितना चाहता है 11% प्रॉफिट। यानी 100 में 11 को ऐड करेंगे तो 111, और 100 में 11 को माइनस करेंगे तो 89। 89 से 178 जाएगा कितने बार में, 2 बार में। 111 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 222। ठीक है। अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को कितने में बेचना चाहिए। यानी एक कुर्सी है जिसको वो बेच रहा है कितने में, 720 में। 720 रुपया है उसका सेलिंग प्राइस, तो उसे लॉस हो रहा है कितने का 25% का, यानी कि 75। लेकिन वो चाहता है कि उसे 25% का प्रॉफिट हो, तो कितना में कुर्सी को बेचेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 125। ये 25 से जाएगा 5, ये जाएगा 3, 3 से ये जाएगा 6, 4, 0, 240। 240 में हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 0, 12, यानी कि 1200 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस व्यक्ति का नया सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 1200 रुपये, तब जाके उसे 25% का प्रॉफिट होगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 700 में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि हुई, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए था। 700 में बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है कितने का
30% का, तो पूछा है 30% का प्रॉफिट पाने के लिए उसे कितना में बेचेगा। 30% का प्रॉफिट पाना चाहता है यानी 130, लॉस हो रहा है 30 यानी कि 70। ये क्या हो जाएगा 10, 10 को हम लोग 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1300, यानी उस व्यक्ति का नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1300। आई होप सब आप लोग समझ गए। तो उम्मीद करती हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में आए तो आप सीपी नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर टिक करके आएंगे। तो अगला ये सवाल दिया हुआ है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं कल नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।